हेलो क्लास 6। आज हम करेंगे लेसन 2। सबसे बड़ा धन। बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। एक दिन उस मुनि के पास एक गरीब आदमी राहुल आया। कपिल मुनि ने उससे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, बाबा जी, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास भी बहुत धन हो जाए, अथवा कोई ऐसा मंत्र ही सिखा दो जिससे मैं इतना धन कमा लूं कि जीवन भर मुझे कमी ना रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूं। कपिल मुनि ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर राहुल से पूछा, अच्छा, पहले यह बताओ, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है? राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, एक पैसा भी नहीं है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा? राहुल ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं है। कपिल मुनि बोले, अच्छा, यदि तू अपने दोनों आंखें मुझे दे दे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, फिर मैं देखूंगा कैसे। नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। फिर मुनि बोले, अच्छा, तो दोनों हाथ दे दे। राहुल सोच में पड़ गया। फिर बोला, फिर मैं काम कैसे करूंगा? हाथ देकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। यह नहीं हो सकता। मुनि ने कहा, अगर तू अपने दोनों पैर दे सके तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, पैरों के बिना तो मैं चल फिर भी नहीं सकूंगा, ना कहीं आ सकूंगा ना कहीं जा सकूंगा, इसलिए पैर तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, परंतु जब तू कुछ देगा तभी तो बदले में तुझे धन मिलेगा। यदि तू अपना मुख मुझे दे दे तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, हे महाराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूंगा तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, खाए पीने बिना जीवित कैसे रहूंगा, ना किसी से बात कर सकूंगा। आप बताएं, फिर धनवान बनने का लाभ ही क्या है? अब तो कपिल मुनि तंग आ गए। वह बोले, तुम देना तो कुछ नहीं चाहते, बिना कुछ दिए ही धन प्राप्त करना चाहते हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? मैं जो तुमसे लेना चाहता हूँ उसमें से तुम कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा, तुम ही बताओ कि तुम मुझे क्या दे सकते हो? राहुल ने बहुत सोचा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि अपने शरीर का कौन सा अंग देकर लाखों रुपए प्राप्त कर ले। वह कुछ नहीं बोला। तो कपिल मुनि ने फिर पूछा, क्या तुम केवल अपनी जीभ मुझे दे सकते हो? राहुल ने कहा, नहीं मुनि राज, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्कुरा पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता था कि तेरे पास एक पैसा भी नहीं है। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपए का दे रखा है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इससे मेहनत कर और कमा कर खा। इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। राहुल सब कुछ समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वह अमीर बन गया। तो बच्चों, हम इस पाठ की कहानी में देख रहे हैं कि एक बार की बात है कि अमृतसर के आश्रम में एक कपिल मुनि रहते थे। एक दिन उनके पास एक गरीब आदमी गया, राहुल नाम का। राहुल बहुत गरीब था और उसके पास कुछ भी नहीं था, ना धन, ना दौलत, ना जमीन, ना कुछ। और वह इसीलिए कपिल मुनि के पास गया। वह चाहता था कि कपिल मुनि उन्हें उसे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि उसके पास बहुत धन हो जाए, या फिर उन्हें कोई ऐसा मंत्र दे दे ताकि वह ढेर सारा धन कमा ले। तो कपिल मुनि थोड़ी देर तो सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम सच में बहुत गरीब हो। तो कपिल मुनि राहुल ने कहा कि जी हाँ, कुछ भी नहीं है, ना खेत, ना मकान, कुछ भी नहीं है। तो इस पर कपिल मुनि कुछ देर सोचकर कहे कि ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपनी आंखें दे दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। राहुल कुछ सोचा और फिर बोला कि अगर मैं आंखें दे दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे? नहीं नहीं, मैं आंखें नहीं दे सकता। तो फिर कपिल मुनि ने उसके दोनों हाथ मांग लिए। फिर राहुल ने फिर सोचा कि अगर हाथ दे देगा तो वो काम कैसे करेगा? तो उसने फिर से कपिल मुनि को मना कर दिया। फिर कपिल मुनि ने उससे कहा कि अगर तू मुझे अपने दोनों पैर दे दे तो मैं तुझे 2 लाख
रुपए दे दूंगा। राहुल फिर घबरा गया और कहने लगा कि वह चलेगा फिरेगा कैसे, कहीं आएगा जाएगा कैसे, कि नहीं नहीं वह उसे अपने पैर भी नहीं दे सकता। इस पर कपिल मुनि गुस्सा हो गए। वह बोलने लगे कि तुम्हें धन चाहिए और मैं तो तुम्हें धन देना चाहता हूँ, पर तुम उसके बदले मुझे कुछ देते ही नहीं हो, तो मैं ऐसे तुम्हें धन कैसे दूंगा। तो तू ऐसा कर, तू अपना मुझे मुंह दे दे। राहुल ने फिर मना कर दिया कि अगर मुंह दे देगा तो खाएगा कैसे, पिएगा कैसे, किसी से बातें कैसे करेगा, और जब वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकेगा तो ऐसे धन का क्या लाभ। अब तो कपिल मुनि तंग आ गए। उन्होंने कहा कि तुम धन तो लेना चाहते हो, पर तुम उसके बदले कुछ भी नहीं देना चाहते। फिर राहुल सोच में पड़ गया। तो फिर इतने में कपिल मुनि उससे उसके जीव मांग बैठे कि ये दे दे। तो राहुल ने तो फिर मना कर दिया। इस पर कपिल मुनि उसको मुस्कुरा कर बोले, कहते हैं तू तो कहता है तेरे पास तो धन नहीं है, पर तुझे क्या पता कि तेरे एक एक अंग लाखों रुपए के हैं। स्वस्थ शरीर यानी कि हेल्दी शरीर जिसमें कोई कमी ना हो, वही सबसे बड़ा धन है। क्योंकि स्वस्थ शरीर से हम मेहनत कर सकते हैं और कमाकर खा सकते हैं और जीवन भर सुख पा सकते हैं। राहुल को अब सारी बात समझ में आ गई और उसने मेहनत करना शुरू कर दी, और देखते ही देखते वह अमीर बन गया। अब हम करेंगे इस पाठ का पाठ अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का प्रयास करो। उपाय, उपाय। हथ, हाथ। दुखी, दुखी। पैसा, पैसा। लख, लाख। प्राप्त, प्राप्त। घबराया, घबराया। मूर्ख, मूर्ख। नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। जियोंदा, जीवित। निरोग, स्वस्थ। समय, समा। मुख, मुंह, मुख। अमीर, धनवान। नेड़े, कोल, पास। अब हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। क्वेश्चन नंबर 1, कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था? उत्तर, कपिल मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर आश्रम था। क्वेश्चन नंबर 2, राहुल कैसा आदमी था? उत्तर, राहुल एक गरीब आदमी था। क्वेश्चन नंबर 3, मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा? उत्तर, मुनि ने सबसे पहले राहुल से उसकी दोनों आंखें मांगी। क्वेश्चन नंबर 4, कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा? उत्तर, कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले उसका मुख मांगा। नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया? आंसर, कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने कहा कि अगर वह दोनों आंखें दे देगा तो दिखेगा कैसे। नहीं, वह दोनों आंखें नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 2, मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया? आंसर, मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल इस सोच में पड़ गया कि अगर वह दोनों हाथ दे देगा तो वह कैसे काम करेगा, वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 3, जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल क्यों घबरा गया? आंसर, मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल इसलिए घबरा गया क्योंकि उसने सोचा कि पैरों के बिना तो वह चल फिर नहीं सकेगा और ना ही कहीं आ जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 4, मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच देने पर भी राहुल ने अपना मुख उन्हें क्यों नहीं दिया? आंसर, मुनि द्वारा 10 लाख का लालच देने पर भी राहुल ने अपना मुख इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर वह मुख दे देता तो वह कैसे खाता, पीता और खाए पिए बिना जीवित कैसे रहता, और वह किसी से बात भी नहीं कर सकता। इसलिए उसने मुनि को अपना मुख देने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा? उत्तर, मुनि ने सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर को कहा जिससे वह मेहनत करके कमा और खा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6,
कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में क्या असर पड़ा? उत्तर: कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में यह असर पड़ा कि वह सब कुछ समझ गया और मेहनत करने लगा, जिससे कि वह दिखते ही दिखते अमीर बन गया। नंबर 5, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। बूढ़ा, जवान, मोटा, पतला, पूरा, आधा। यह शब्द एक दूसरे के से उल्ट अर्थ दे रहे हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि ऑपोजिट। ऐसे शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं। नंबर 6, विलोम शब्दों का मिलान करो। गरीब, गरीब का उल्टा हुआ अमीर, ऑपोजिट हुआ अमीर। जीवन, मृत्यु, पास, दूर। स्वस्थ, रोगी। बुद्धिमान, मूर्ख। सुखी, दुखी। सोचिए और लिखिए। यदि आप राहुल की जगह होते तो क्या करते? हम यही लिख सकते कि यदि हम राहुल की जगह होते तो बहुत मेहनत से काम करते और अपने अपने आप को अपने जीवन में खड़ा करने की कोशिश करते। प्रयोगात्मक व्याकरण। पहला, कपिल मुनि मुक्तसर आश्रम में रहते थे। दूसरा, क्या तुम्हारे पास कोई मकान है? तीसरा, उनको राहुल पर गुस्सा आया। चौथा, राहुल ने मेहनत करने की ठान ली। उपयुक्त वाक्यों में कपिल मुनि, राहुल व्यक्तियों के नाम हैं। मुक्तसर स्थान का नाम है, यानी कि प्लेस। मकान वस्तु का नाम है, यानी कि थिंग। गुस्सा भाव यानी फीलिंग्स, और मेहनत गुण के नाम है। तो इन वाक्यों में यही बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या किसी भी भाव, गुण को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम करेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए और बॉक्स में लिखिए। क, राहुल एक गरीब आदमी था। इसमें से संज्ञा शब्द हैं राहुल, गरीब और आदमी। ख, कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा। संज्ञा शब्द कपिल, मुनि, मकान, खेत। ग, कपिल मुनि ने उससे आंखें, हाथ, पैर, मुख तथा जीभ मांगी। संज्ञा शब्द कपिल मुनि, आंखें, हाथ, पैर, मुख और जीभ। ग, उसे बहुत दुख हुआ। संज्ञा शब्द दुख, क्योंकि यह हमारे भाव को प्रकट करता है। अड़, राहुल ने आप परिश्रम करना शुरू कर दिया। संज्ञा शब्द राहुल और परिश्रम। नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सही शब्द बनाओ, यानी कि जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं ना, ये वही हैं। तो सबसे पहला शब्द है गिड़गिड़ाते, दूसरा घबराया, चाहते, कपिल और मकान। इस तरफ महाराज, इसलिए भगवान, कमाकर और मेहनत। नंबर 9, बूझो तो या जाने, यानी कि पहेलियां। सफेद रंग की कटोरी में अंडा देखो काला काला, खोलो तो देखो सबको, बंद करो तो अंधियारा। ये है आंख। तिलक तमाचा ताली मुझसे, चित्रकला लेखन सब मुझसे, ऐसे ऐसे करतब में करता, सारा जग है अचरज करता। हाथ, क्योंकि हम हाथ से ही तिलक लगाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, ताली बजाते हैं। चित्रकला यानी कि ड्राइंग करते हैं। लेखन लेखन यानी कि राइटिंग। तो ये सब कार्य हम अपने हाथों से करते हैं। तो सही उत्तर हाथ। प अक्षर से है मेरा नाम, चलते रहना मेरा काम, सोच समझ के बच्चों तुम बतलाओ मेरा नाम। उत्तर पैर। देखो प अक्षर से शुरू हो रहा है ना। 32 है सिपाही जिसके, मैं ऐसा एक राजा, आगे लगा हुआ है उसके महल सा दरवाजा। मुंह,
32 दांत होते हैं ना, वो 32 यानी कि 32 तीत को ही सिपाही कहा गया है। स्वाद तुम्हें मैं हूँ बतलाती, छिपकर मैं हूँ मुंह में रहती। मीठा बोलूं तो नाम कमाऊं, कड़वा बोलूं तो मुंह की खाऊं। सही उत्तर जीभ, क्योंकि ये जीभ ही है हमें जो स्वाद बताती है, मुंह के अंदर छुप के रहती है। अच्छा बोलने पर सब सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं, और अगर कड़वा बोलो तो सब दुत्कारते हैं। आदि कटे तो राम बन जाता, यानी कि पहले का अक्षर काटो तो राम बनता है। बीज कटे तो आम बन जाता, अब बीज का काट दो तो क्या बन जाता है? आम। इस तरह थक टूट कर जब घर आते तब मैं सबको याद आता। तो बीच का अक्षर हम रा लगा सकते हैं तो बन गया आराम। तो ये सही उत्तर है आराम। यहाँ पे उत्तर भी दिए हुए हैं, आप इनमें से चूज करके लिख सकते हो। Thank you very much everyone. Please subscribe to our channel. Bye bye.